Hello everyone, welcome to my next channel Skyline Academy. ओके तो मैंने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए, जो पॉलिनोमियल्स है चैप्टर का नाम। इसमें पहला लेक्चर तो हो चुका है। अगर शुरू जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का, अगर वो आप लोग ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके तो इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन के बारे में, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। दूसरा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर आज जो टॉपिक देखेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसका कितना जीरोज है या फिर उसका क्या मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। थर्ड जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। फोर्थ टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स और फिफ्थ में समरी। इस पूरे चैप्टर का समरी क्या है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर। तो ये टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे क्या होता था कि जो हम लोग पॉलिनोमियल रखते थे px इक्वल टू कोई भी पॉलिनोमियल रख लिए तो इसका जीरोज क्या होता था। अगर px इक्वल टू 0 आ जाए तो हम लोग है सो इसका जीरोज निकालते थे। तो px इक्वल टू 0 कब आएगा, जब भी है सो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तब आ जाएगा। x का ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसमें है सो पॉलिनोमियल्स 0 आ जाए, तो वही जो नंबर्स होगा x का वही वैल्यू वो जीरोज कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग, इसको ग्राफ में कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो कंसीडर फर्स्ट अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया गया है, जो पिछले क्लास में चर्चा हो चुका है कि लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax प्लस b के फॉर्म में रहता है, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो ax प्लस बी जो है ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो जैसे एग्जांपल ले लिए y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये है सो लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसका क्या होगा कि जीरोज कहाँ पे होगा, ठीक है, यानी कि इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग कैसे निकालेंगे। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग निकालने के लिए यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू रख लेंगे। x इक्वल टू अगर मान लिए -2 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, -1 -2 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर -2 ले लिए तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 3 इक्वल टू -1 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू एक बार 2 रख लिए तो y का वैल्यू y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर जब 2 रखे तो फिर ऐसो y का वैल्यू यहाँ पर -1 आया, और x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखे तो y का वैल्यू 7 आ गया। ओके, तो इसका अगर देखा जाए टेबल बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से टेबल बनेगा। यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है, x का वैल्यू यहाँ पर -2 रखे तो -1 आ गया, और x का वैल्यू 2 रखे तो यहाँ पर 7 आ गया। ओके, अब इसी को बेस मानकर क्या करते हैं कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ऊपर में जो x का वैल्यू है और नीचे में y का वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बना, एक पॉइंट जो बना वो -2 -1 का पॉइंट बना, और दूसरा जो पॉइंट बना 2 और 7 का पॉइंट बना। इन 2 पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो इन 2 पॉइंट को डिनोट करते हैं तो एक यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ये x एक्सिस है और ये जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस है। तो डिनोट किए तो -2 और -1 इस पॉइंट पर आया है, नीचे में थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, और फिर 2 एंड 7 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद यहाँ पर एक जो लाइन बना वो स्ट्रेट लाइन बना। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो लाइन बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ऐसो ग्राफ
स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये एक्स एक्सिस पर कहां पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस यहां पर कट कर रहा है, यानी कि -3/2 एंड 0 एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है। तो अगर एक्स का वैल्यू -3/2 रखते हैं तो वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखिए, जैसे हम लोग पी एक्स यहाँ पर y इक्वल टू क्या रखे थे, लेके चले थे 2x + 3 लेके चले थे, ठीक है। अब ये जो y है इसको हम लोग px मान लेते हैं, तो px इक्वल टू 2x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे कि जीरोज निकालना है, तो px का वैल्यू 0 रखेंगे। अब px का वैल्यू जब 0 रखें तब जीरोज निकलेगा, तो यहाँ पर px का वैल्यू 2x + 3 है, तो 2x + 3 इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ से 2x इक्वल टू +3 है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -3 होगा। x इक्वल टू -3/2, यानी कि x का वैल्यू -3/2 रखने पर है सो जो y का वैल्यू है वो हमें 0 दे देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो कट कर रहा है -3/2 और एंड 0 पर, तो ये है सो इस पर क्या होगा कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। मतलब इसका जीरो जो होगा एक जीरोज होगा और वो जीरोज -3/2 कहलाएगा। ओके, उसी प्रकार यहां पर है दूसरा एग्जांपल लिए हैं, कह रहा है कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3x - 4, लेट अस सी व्हाट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x² - 3x - 4 लुक लाइक्स। अब यहाँ पर y का ये वैल्यू है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का है सो क्या यहाँ पर ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ होगा। ओके, तो यहाँ पर है सो जैसे देखें कि जो पॉलिनोमियल हमारा px इक्वल टू x² - 3x - 4, इसके ये जो है हाईएस्ट इसका डिग्री 2 है, तो इसको जो जीरोज होंगे वो नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है 2 है, तो इस वजह से इसके जीरो जाएंगे वो 2 अलग अलग जीरो जाएंगे। जहां पर x का 2 ऐसे x का वैल्यू आएगा जहां पर ये पॉलिनोमियल 0 देगा। ओके, तो अब यहां पर जैसे ये है y इक्वल टू लेके चल रहे हैं y इक्वल टू x² - 3x - 4। अब यहाँ पर x का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर होगा, फिर -3 इंटू -2 -4 आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, और फिर -4 हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 4 इक्वल टू यहाँ पर 6 आ गया। यानी कि ऐसा x का वैल्यू -2 रखे तो y का वैल्यू 6 आ गया। उसी प्रकार x का वैल्यू -1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि -2 जब x का वैल्यू रखे तो y का वैल्यू 6 आ गया, x का वैल्यू -1 रखें तो 0 आ गया, 0 रखें तो -4 आ गया, 1 रखें तो -6 आ गया, 2 रखें तो -6 आ गया, 3 रखें -4 आ गया, 4 रखें तो 0 आ गया, 5 रखें तो 6 आ गया। यहाँ पर x और y इस तरह से कोऑर्डिनेट बनेगा। तो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस पर अलग अलग वैल्यू रखें, और जब वैल्यू रखने के बाद हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। शुरू में फर्स्ट में देखते हैं तो -2 6 है, तो -2 6 इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर -1 0 ये x एक्सिस पर है, -1 0। उसके बाद 0 - 4 y एक्सिस पर है नीचे साइड। फिर है सो 1 - 6, यहाँ पर 1 - 6 है, तो 1 - 6 जो है वो देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फिर 2 - 6 है, तो 2 - 6 भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फिर 3 - 4 है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फिर 4 0 है, तो 4 0 एक्स एक्सिस पर है, एंड 5 6 है, सो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इन सारे पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारे पास इस तरह से कुछ ग्राफ होता है। तो इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरो जो है वो 2 आएंगे। तो कैसे पता चला? तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ 2 जगह पॉइंट को कट कर रहा है, तो इसलिए इसके जीरोज कितने होंगे? 2 जीरोज होंगे। एक एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे तब y इक्वल टू 0 आएगा, और एक एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे तब y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो है वो 2 जीरोज आ गए, -1 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आए हैं। कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ, ग्राफ को देखें इन गिवन बिलो, जो ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पर ग्राफ जो दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या है? यहाँ पर पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, इसका जो प्रत्येक ग्राफ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। इसके फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज होंगे ऑफ पी एक्स। यहां पर जो पी एक्स है उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो फर्स्ट ग्राफ में देखने को ये मिल रहा है कि ऐसा यहाँ पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट को कट कर रहा है? एक पॉइंट को, तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो है वो 1 हो जाएंगे। सेकेंड ग्राफ में है कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। थर्ड ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। फोर्थ ग्राफ में देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ लाइन कट कर रहा है वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो है वो 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर फिफ्थ जो एग्जांपल है, इसमें भी ग्राफ क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। 6 जो पॉइंट है, ग्राफ है, इसमें ऐसो जो एक्स अक्ष पर ग्राफ कट कर रहा है वो 1 2 3 4 पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। ओके, तो जियोमेट्रिकल के थ्रू ऐसा कोई भी ग्राफ को हम लोग देख के उसके नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ जीरोज काउंट हो गया तो वो जो पॉलिनोमियल होगा, किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा वो भी पता चल जाएगा। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ग्राफ में एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे, तो मतलब कि इसका जो है अगर पॉलिनोमियल देखा जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड ग्राफ में 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, और ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। उसी प्रकार थर्ड ग्राफ में 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो 3 डिग्री का होगा। 6 जो ग्राफ है यहाँ पर देख सकते हैं, 6 ग्राफ में तो ये जो है वो 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो हो जाएगा वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर है सो ग्राफ की मदद से हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में भी पता कर सकते हैं, उसके कितने जीरोज होंगे वो भी पता किया जा सकता है। अगर ऐसा जिस पॉइंट पे कट किया जाता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो वहां से एक्स का वैल्यू भी पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे ऐसा जीरो आ रहा है पॉलिनोमियल का। ओके, तो ये सेकेंड टॉपिक था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल का होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मिले अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।